गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है क्योंकि इस दौरान कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति में अभूतपूर्व प्रगति हुई। इसे संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, जिसमें कालिदास जैसे श्रेष्ठ कवियों ने रचनाएं की। गुप्त राजाओं ने विद्वानों और कवियों को उदारता पूर्वक संरक्षण दिया। इस काल में ही मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई और वास्तुकला, चित्रकला और मृदभांड कला में भी प्रगति हुई। गुप्त काल की स्थापना श्री गुप्त ने की, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने इसे वास्तविक शक्ति दिलाई। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासन काल में कला, साहित्य और विज्ञान अपने चरम पर पहुंची। चीनी यात्री फाहियान इन्हीं के समय भारत आया था और इनके दरबार में कालिदास सहित नवरत्न थे। राजतंत्र वंशानुगत था और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। प्रशासन में महत्वपूर्ण अधिकारी कुमारा मात्य होते थे। प्रशासनिक पद वंशानुगत होने लगे थे। भूमि कर आय का मुख्य स्रोत था तथा पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून अलग अलग परिभाषित किए गए। यह संस्कृत साहित्य का स्वर्णयुग था, जिसमें कालिदास की रचनाएं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम प्रसिद्ध है। वास्तुकला में मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं की चित्रकला भी इसी काल की है। यह काल गणित और खगोल विज्ञान में भी अत्यंत उन्नत था। आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव प्रणाली की अवधारणा दी तथा पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बराहमिहिर एक अन्य प्रसिद्ध खगोलशास्त्री थे। चिकित्सा विज्ञान में चरक और सुश्रुत का योगदान महत्वपूर्ण रहा। गुप्त शासक व्यक्तिगत रूप से वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन वे धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाते थे। इस काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ और मंदिर निर्माण व मूर्ति पूजा एक प्रमुख विशेषता बन गई। बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी प्रचलित रहे। समाज चतुर्वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, लेकिन कुछ हद तक लचीलापन भी था, जैसे ब्राह्मणों द्वारा व्यापार करना। हालांकि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, उनका उपनयन संस्कार बंद हो गया और सती प्रथा के कुछ प्रारंभिक प्रमाण मिले। उच्च वर्ग की महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। यह आर्थिक समृद्धि का काल था। कृषि, उद्योग और व्यापार फला फूला। सोने के सिक्कों का बड़े पैमाने पर प्रचलन था। आंतरिक और बाहरी दोनों तरह का व्यापार होता था। प्रमुख बंदरगाहों में ताम्र, लिप्ति और भरोच शामिल थे। कृषि आय का प्रमुख स्रोत था।